जय हिंद दोस्तों। वेनेजुएला पर अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि उनको लगता है अब उनका कब्जा सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं बल्कि पूरे अटलांटिक ओशियन पर हो गया है। और इसी जोश जोश में अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने रसिया के 2 टैंकर शिप को सीज कर लिया था। और सिर्फ सीज नहीं किया, उसमें बैठे रशियन क्रू मेंबर्स को उठा के अपने साथ अमेरिका ले गए। अब ट्रंप सोच रहे हैं कि रूस पिछले 4 साल से युद्ध में फंसे होने के कारण काफी कमजोर हो गया है और अगर हम उसके शिप को पकड़ भी लेंगे तो वो एक स्टेटमेंट जारी करने के अलावा और क्या ही करेगा। तो बेसिकली ये पुतिन को मादुरो समझने की भूल कर रहे थे, लेकिन पुतिन भी तो ऐसे ही पुतिन नहीं बने हैं। पुतिन ने अमेरिका के इस एक्शन के बाद चाइना और ईरान वालों से डिस्कस किया कि देख लो, अमेरिका का मनोबल काफी बढ़ते जा रहा है और अगर इसको अभी नहीं रोका तो आने वाले टाइम में ये यूएस के कोस्ट गार्ड अटलांटिक ओशियन में हमारे शिप को घुसने नहीं देंगे। और जो रशियन शिप सीज हुई थी जिसका नाम मैरिनेरा था, वो एक्चुअली में ईरान और वेनेजुएला से तेल लेके चाइना को ही देती थी, इसलिए चाइना और ईरान भी परेशान थे। तो ये सारे देश जो अमेरिका से परेशान हैं, जिसमें रसिया, चाइना और ईरान है, इन तीनों ने मिलके अपनी नेवी को साउथ अफ्रीका भेजा और फिर साउथ अफ्रीका के साथ मिलके ये तीनों देश ने केप टाउन के समुद्री तट पर युद्ध अभ्यास किया। तो ये चारों देश ने मिलके बहुत ही भयंकर नेवी ड्रिल की। अब एक्चुअली में पुतिन इस ड्रिल के थ्रू ट्रंप को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अटलांटिक ओशियन में हमारा भी वर्चस्व है और अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर हम भी अगले बार से जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अब इस नेवी एक्सरसाइज को होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया है और उसने बोला कि ये एक ब्रिक्स प्लस एक्सरसाइज है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ शिपिंग एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब दोस्तों, ये करना बहुत जरूरी था। मैंने पहले भी बोला था कि अगर रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, साउथ अफ्रीका ये सब जब मिलके एक साथ नेटो जैसा संगठन के रूप में आगे आएंगे तो अमेरिका तुरंत पीछे हट जाएगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी रसिया से डायरेक्ट युद्ध में नहीं उलझेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रसिया के टैंकर शिप के सीज होने के बाद पुतिन ने क्या किया। तो दोस्तों, रसिया का शिप जब अमेरिका ने पकड़ा तो उसके दूसरे दिन ही रसिया ने इतना भयानक हमला किया यूक्रेन में कि पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी। कतर के एम्बेसी तक को उड़ा दिया। अपने सबसे खतरनाक ओरेस्निक मिसाइल से पोलैंड के बॉर्डर तक तबाही मचा दी। और इसके बाद ही अमेरिका ने जो शिप पकड़ी थी उसमें जो 2 रशियन आदमी थे उनको छोड़ दिया। और अब दोबारा अमेरिका ऐसी कोई हरकत ना करे और चाइना, रसिया, ईरान आराम से अपने ट्रेड अटलांटिक ओशियन में कर पाए, इसलिए ये नेवी एक्सरसाइज की जा रही है ताकि कल को फिर से अगर अमेरिका ऐसी कोई हरकत करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी इस नेवी एक्सरसाइज को ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर तो हमारा प्यारा भारत भी है। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।